आज की कक्षा में आपका स्वागत है। लगातार हम लोग ज्योतिष उपायों के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग इसको जो है, जैसे कि कोई भी चीज आप उपाय यंत्र कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें हमारे विज्ञान ने जो है, जो भारतीय विज्ञान ने एक बहुत बड़ा शोध किया था कि उसके प्रभाव को कैसे हम गहन कर सकते हैं, इंटेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके वो पूरे भूमंडल पर बिखरा। तो मैं रत्न और रुद्राक्ष आज आपको मुख्यतः आज रत्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन मैं उसके पहले एक दूसरे ही एकदम ही समानांतर उपाय, जिसका वास्तु में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, उस उपाय को आप तक लेके आ रहा हूं और उसको आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये आपने एक आकार है, इसको देख रहे हैं आप, ये समझ में आ रहा है कुछ आपको? पिरामिड पिरामिड जो है, मैं पिरामिड वैसे ज्योतिषीय वैदिक उपायों में नहीं आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान देंगे तो वैदिक उपायों में सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया गया तो पिरामिड का प्रयोग किया गया है। कैसे प्रयोग किया गया है कि अगर किसी भी आप जो है, जब आप नवरात्रों में मंदिर जा रहे हैं, ठीक है ना, कभी भी मंदिर जाते हैं या कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई बुद्धिस्ट टेम्पल जाता है, कोई मस्जिद जाता है, अपने अपने धर्म में जाते हैं, कभी किसी की छत जो है फ्लैट नहीं होती है, समतल नहीं होती है किसी भी धार्मिक स्थान की। ऐसा कभी कोई धार्मिक स्थान नहीं देखा होगा वो जिसकी छत फ्लैट हो। एकमात्र धार्मिक स्थान फ्लैट छत वाला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिसे कहते हैं काबा, ठीक है ना। काबा जो है, अगर आपको काबा का अर्थ मालूम हो तो काबा आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है कि जिसको काबा का मतलब क्या हुआ तो हाथ उठाए, मैं बताता हूँ। फिर अगर अब मालूम है तो खत्म कीजिए। आपको नहीं मालूम है, ओके। तो काबा जो है, जब हज करने जाते हैं मुस्लिम जो है, तो वहां एक चौकोर सी इमारत है, फ्लैट छत वाली, काले पत्थरों से बनी हुई, उसको काबा कहते हैं। उसका वो शब्द है, काबा जो बना है वो गर्भ से बना है। मंदिरों में गर्भगृह हुआ करता था, ठीक है ना। तो मंदिरों में गर्भगृह हुआ करता था, तो गर्भ से बिगड़ करके काबा शब्द बना है, ठीक है ना। और जो मक्का है उसका मूल शब्द था मख। मख माने होता है यज्ञ का स्थान, ठीक है ना। तो वो काबा है और वो मक्का है, लेकिन जो उसका मूल शब्द था यह था। उसके आगे बोलना, चूंकि यह यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे कोई सांप्रदायिक बातें बोलने के लिए आरोप न लगाए। तो उसका एक बड़ा रहस्य है, और क्यों चौकोर है, क्यों फ्लैट है। और वहां पर आप देखेंगे पूरे जहां भी परिक्रमा की जाती है पूरे विश्व में, आप चाहे किसी भी धर्म में अगर परिक्रमा की जाएगी तो हमेशा जो है दक्षिणावर्त की जाती है। दक्षिणावर्त जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज आप समझते हैं, ऐसे घूमते हुए, आपको पता नहीं क्या दिखेगा जो है, लेकिन जो है क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उस तरह से घूमने की बात जो होती है वह क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है ना। तो घड़ी की सुइयां, उसको दक्षिणावर्त कहते हैं, जिससे मंदिर में परिक्रमा करने जाते हैं। काबा ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम हज करने जाते हैं तो वो बामावर्त घूमते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये बहुत बड़ा उसका एक रहस्य है और उसकी पृष्ठभूमि है। और जो जिन लोगों ने काबा को केंद्र बनाया हज का, और जिन्होंने एंटी क्लॉकवाइज घूमने को बताया, उसका एक अलग ही रहस्य है, जिसको शायद यूट्यूब पे बताना या ऐसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बताना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है जिसकी छत फ्लैट है, ठीक है। बाकी जितने धार्मिक स्थान देखेंगे किसी की छत फ्लैट नहीं मिलेगी, यह आप लोग ने देखा हो।